गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 9, जिसमें बेटा आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा, दैट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स बेटा, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को काफी अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको उसमें दिया था। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। क्या लिखा है बेटा? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जितने भी आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं, इनके जो रूट्स है, इनके जो रूट्स का नेचर है पहले आप उसे पता करो। यदि रूट्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का मतलब क्या? यदि रूट्स रियल हैं, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड देम। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन नोट कर लेता हूं बेटा। हमारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 0। अच्छा बेटा, देख करके मुझे आप a, b और c की वैल्यू बता सकते हैं क्या? a की वैल्यू कितना बोलोगे 2, b की वैल्यू कितना बोलोगे -3 और c की वैल्यू कितना बोलोगे बेटा 5। वेयर a इज व्हाट? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर आल्सो स्टूडेंट्स। ओके, आप यहाँ पर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा कांस्टेंट टर्म। बेटा मुझे सबसे पहले रूट्स के नेचर को पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख दोगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो याद रखेंगे कि रूट्स कैसे होंगे बेटा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बेटा, दो रूट्स होंगे जो कि अलग अलग होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे और दोनों के दोनों रियल होंगे। और यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स बेटा रियल होंगे और दोनों के दोनों रूट्स मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज ऑफ x वो बेटा सेम होगी। ठीक है ना, और यदि d लेस देन 0 आ जाए तो याद रखिएगा रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हो गया x की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, और d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान से देखो बेटा, b की वैल्यू हमारे पास कितना? -3, तो -3 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 4। b बेटा मैंने लिख दिया। a की वैल्यू कितना है हमारे पास? 2, और c की वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास? 5। पूरे को सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, 4 2 8, 8 5 40 बेटा माइनस करोगे -31। अब ध्यान से देखो -31 क्या होता है? लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा था इफ द रूट्स एग्जिस्ट, यदि रूट्स एग्जिस्ट करो तो उसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो बेटा रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ लिख देंगे सिंस रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस सिंस रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते या फिर x की रियल वैल्यूज के लिए यहाँ पे रूट्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होते। समझ में आ गया बेटा? तो ये चीज समझ में आ गया। यदि रूट्स एग्जिस्ट कर जाते तो बेटा मैं उसे फाइंड आउट कर लेता। ठीक है ना, चलिए हम लोग चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, well students, I have noted here the second part of the first question, that is written here 3x square minus 4 root 3 of x plus 4 is equals to 0। कैसे सॉल्व करना है बेटा? ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूंगा a b c तो आप तुरंत बता दोगे। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। b की वैल्यू हमारे पास कितना होगा? -4 रूट 3, और c की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास? 4। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे आप? वही यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना, पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे आप? डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, रूट रियल कब होता है? जब d की वैल्यू क्या हो? या तो ग्रेटर देन 0 हो, अदरवाइज d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो, तब जाकर के हमारे पास रूट्स कैसा होता है बेटा? रूट्स रियल होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे जरा, डिस्क्रिमिनेंट
तो क्या आएगा d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया, माइनस का 4√3, उसका होल स्क्वायर माइनस का 4, a के प्लेस पे बेटा आएगा 3 और c के प्लेस पे कितना आएगा 4। बेटा माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 48। ध्यान से देखो ये भी 48 ही लिखा है, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 माइनस वॉट 48 और इज इक्वल्स टू कितना आ गया, d की वैल्यू 0 आ गई। अब d की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सो रूट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड देम इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल रूट्स ही होंगे, तो सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये भी बात बेटा मैं लिख दे रहा हूं कि जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है ना। अब यदि इक्वल होंगे तो क्या होंगे, तो याद कीजिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपके पास एक फॉर्मूला था यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद कीजिए एक एक्स की मैंने वैल्यू बता रखी थी, क्या बताई थी, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। बेटा डी समझ में आ गया होगा सबको, क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू तो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। फॉर्मूला तो ये होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, डी होल अपॉन 2a। तो बेटा माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू इस बार 0 आ गई होल अपॉन 2a, मतलब x की वैल्यू माइनस का b अपॉन 2a पहली वैल्यू भी होगी और माइनस का b अपॉन 2a दूसरी वाली भी होगी। क्यों बेटा, माइनस b में आप 0 को ऐड करो तो भी माइनस b होगा होल अपॉन 2a एज इट इज। माइनस b में से बेटा 0 को जब आप माइनस करोगे तो भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। बेटा माइनस एज इट इज, b की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस 4√3 और बेटा होल अपॉन 2, तो ठीक है a का काम कौन कर रहा है, a का काम हमारे पास 3 कर रहा है। बेटा सेम तरीके से यहाँ पे भी माइनस एज इट इज, b का काम कौन कर रहा है, माइनस 4√3 अपॉन 2 और a का काम कौन कर रहा है बेटा 3। तो ध्यान से देखो माइनस से पहली चीज माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, माइनस से माइनस कैंसिल 2 2 जा 4, ठीक है ना बेटा। क्या मैं इस 3 को 2 टाइम्स √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यदि लिखना चाहे तो लिख दें, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख दें। तो आंसर कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन 2 सॉरी अपॉन 3 और नेक्स्ट बेटा x की वैल्यू भी हो जाएगी कितना 2√3 अपॉन 3। these two values of x is the root of the given equation, ठीक है ना। x की ये दोनों बेटा वैल्यूज होंगी इस गिवन इक्वेशन के लिए, ठीक है ना बेटा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा ध्यान से देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट क्या नोटेड है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बेटा a क्या है, b क्या है, c क्या है बेटा सभी को पता है, बार बार मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में बेटा मैंने बार बार लिखा है, दैट इज आपको लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x एंड यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या फॉर्मूला था, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b का काम कौन कर रहा है हमारे पास, b का काम कौन कर रहा है माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा प्लस का 36 माइनस एज इट इज 4 एज इट इज। a का काम कौन कर रहा है 2 और c का काम कौन कर रहा है बेटा 3। बेटा 36 ऐसे ही रहेगा, 4 2 से कितना होगा 8, 8 3 से कितना हो जाएगा 24। बेटा माइनस कर लो, 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। बेटा d की वैल्यू 12 आ रही है, 12 में क्या होता है ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो अब क्या कहोगे, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब भी बेटा डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है ना, दोनों बात एक ही है।
डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होगा, अनइक्वल का मतलब भी अलग अलग होगा, ठीक है ना बेटा। तो फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो रूट्स रियल आ गए, रूट्स रियल आ गए तो मुझे क्या करना था, उनको फाइंड करना था, ठीक है ना। तो फिर क्या लिखेंगे बेटा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा माइनस, ठीक है, b का काम कौन कर आपके -6, तो फिर मैं कह दूं ये माइनस और ये माइनस, +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं सॉल्व कर चुका हूं, कितनी है बेटा, दैट इज 12, ठीक है ना। और होल अपॉन 2 एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 2, तो कितना आएगा बेटा 6 प्लस माइनस, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 12 को यदि सॉल्व करोगे 4 3 जा 12, 4 से बाहर आ जाएगा 2, मतलब 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4, ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, आप 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 बाहर रहेगा बेटा तो क्या बचेगा √3 होल अपॉन 4, 2 2 जा 4, x की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल अपॉन 2। कहने का मतलब यहाँ पे बेटा x की दो वैल्यूज हैं, क्या है बेटा दोनों, पहली x की वैल्यू है 3 प्लस √3 अपॉन 2 और अगली बेटा x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल अपॉन 2। These values of x are the roots of this given equation and both of these values belongs to what, real number. Why real number? √3 is what, irrational, after that also it is an what, it is a real number, ठीक है ना। रियल प्लस रियल अपॉन रियल मतलब व्हाट, कंप्लीट रियल नंबर ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा हमारे पास। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम लोग बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जो दी गई इक्वेशंस है यहाँ पे जो बेटा k की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। याद कीजिए बेटा मैंने आपको इक्वल रूट्स कब बता रखा था, हमने कहा था जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, केवल वही एक कंडीशन होती है जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। याद कीजिए बेटा मैंने बता रखा था अभी पहले क्वेश्चन में बेटा, अभी मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था ना कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हमारे पास रूट्स तो रियल होते हैं, साथ ही साथ दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 होती। चलिए ये बात तो समझ में हम लोगों को आ गई बेटा। पहला पार्ट हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा 2, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज k, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज 3, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस द गिवन इक्वेशन has two equal roots, मतलब जो दी गई इक्वेशन है बेटा उसके दोनों इक्वल रूट है, और ये तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू क्या हो 0, वेयर d इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आया क्या, ठीक है बेटा। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने डिस्क्रिमिनेंट बोल रखा था इक्वल्स टू 0। बेटा माइनस का 4ac इक्वल को उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज व्हाट स्टूडेंट k। तो कितना हो जाएगा k का स्क्वायर, b के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया बेटा k लिख दिया, तो k का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 4 के प्लेस पे कितना आएगा बेटा 4 ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और बेटा c की वैल्यू हमारे पास कितना है 3, तो आपके पास आएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है ना बेटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू कैन राइट ऑन व्हाट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
ठीक है ना बेटा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। यहाँ से बेटा कितना आएगा, केवल के। बेटा याद रखिएगा जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट होगा तो एक बार क्या आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस आ जाता है। 24 को मैं क्या सकता हूँ, 6 4 24, 4 से बाहर 2 2 रूट 6, मतलब के की दो वैल्यूज आएंगी। एक के की वैल्यू होगी बेटा, के की वैल्यू प्लस का 2 रूट 6 हो या के की वैल्यू माइनस का 2 रूट 6 हो, आपके पास जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स आएंगे। के की वैल्यू आप प्लस का 2 रूट 6 ले लीजिए या फिर के की वैल्यू आप माइनस का 2 रूट 6 ले लीजिए, ठीक है ना बेटा। तो पहला पार्ट तो हम लोगों का सॉल्व हो गया बेटा। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा ध्यान से देखिए, क्या इक्वेशन मैंने और लिख रखी बेटा, सेकंड पार्ट मैंने नोट कर लिया है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर ले पहले आप के एक्स का, तो कितना होगा के एक्स स्क्वायर और माइनस का 2kx, ठीक है, और प्लस का कौन बेटा 6 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देख सकते हैं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a क्या है, a दैट इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटा दैट इज k। b क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x, कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2k, और c क्या है बेटा दैट इज एन कांस्टेंट टर्म दैट इज व्हाट बेटा 6, ठीक है ना। क्वेश्चन में फिर से वही बोल रखा है बेटा, उसी क्वेश्चन का ये भी पार्ट है। क्वेश्चन क्या रहा है, टू इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे आपको पता है, सिंस the given equation has two equal roots। तो बेटा इक्वल रूट्स कब होते हैं सभी को पता है, ये तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू क्या है 0, और d मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट, दैट इज 4ac, ठीक है बेटा। 4 b का काम कौन कर रहा है, -2k, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं b के प्लेस पे व्हाट -2k स्क्वायर बेटा एज इट इज इक्वल टू 4। ऐसे ही बेटा a का काम देखो कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है आपके पास k, और c का काम कौन कर रहा है बेटा आपके पास 6। तो फिलहाल कितना आएगा ये 4k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 6 24k। बेटा ध्यान से देखिए, अब ये सॉल्व तो नहीं होता दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव नंबर इधर आएगा और निगेटिव हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। बेटा मैं 4k कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये तीन नंबर से लिखे हमारे पास 4k और k माइनस 6, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। अब दो नंबर हो या दो से ज्यादा कितने भी नंबर हो, यदि प्रोडक्ट 0 है तो कंफर्म है कि इनमें से कोई एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो 0 के इक्वल होगा। 4 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना। 4 0 नहीं हो सकता तो मैं क्या कहूंगा, 4 0 नहीं हो सकता तो या तो ये k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। तो क्या लिखोगे कि या तो k की वैल्यू 0 होगी व्हेन k इज इक्वल्स टू 0, या फिर एक काम और हो सकता है बेटा k माइनस 6 0 हो सकता है। तो k की वैल्यू क्या आएगी 6, कहने का मतलब k की वैल्यू 2 आ जाएंगी, या तो k की वैल्यू 0 होगी या तो k की वैल्यू आपके पास 6 होगी। बेटा बात समझ में हमारी यही, ठीक है ना। अच्छा लेकिन एक बात आप मुझे बता दो कि k की वैल्यू यदि 0 हो गई, k की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। और मैंने बता रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो k की वैल्यू क्या लेंगे फिर आप बेटा, दैट विल बी व्हाट 6। तो k की वैल्यू 6 बेटा हम इस इक्वेशन के लिए ले सकते हैं, लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं 0 लेंगे बेटा, क्योंकि ये 0 लोगे तो ये खत्म ना, 0 लोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा टर्म, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी टर्म खत्म। तो क्या 6 इक्वल्स टू 0 होता है क्या, नहीं होता, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, सो k is equals to 6 is the required answer। समझ आया बेटा, तो k इक्वल्स टू 6 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि k की ऐसी वैल्यू बताओ कि रूट्स इक्वल हो, रूट्स तब इक्वल होंगे जब वो क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, मतलब k की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, तो k की वैल्यू बेटा एक और हमारे पास है दैट इज 6। तो फिर k इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड
आंसर के की वैल्यू 6 के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। बस समझ आ गई बेटा। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Well students, I have noted here the question number 3। क्या लिखा है बेटा? Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and or the area is what 800 meter square? If so, find its length and breadth। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ से ट्वाइस है और जिसका एरिया बेटा 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। इफ सो, यदि ऐसा हो सकता है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बेटा क्वेश्चन देखेंगे जरा, हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई रेक्टेंगुलर ग्रुप आप ऐसा बना सकते हो बेटा जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का ट्वाइस हो और एरिया ये हो, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो बेटा मैं मान के चलूंगा हाँ ऐसा बनाया जा सकता है, फिर बाद में मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था? हुज लेंथ इज ट्वाइस। लेंथ के बारे में बोल रहा है कि ट्वाइस है, किसका? ब्रेथ का ट्वाइस है, लेकिन ब्रेथ के बारे में तो नहीं बोला ना। तो बेटा मैंने लेट कर लिया, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। तो फिर बेटा लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, बेटा लेंथ कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ट्वाइस कह रहा था बेटा, मैंने क्या दिया 2x मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा एक चीज और दिया रखा है, क्वेश्चन कह रहा है जो एरिया है दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर वैसे भी आप जानते हो कि एरिया इज इक्वल टू कितना होता है। वैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया उसकी लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं ना। एरिया कितना गिवन है बेटा? 800। लेंथ कितना गिवन है? दैट इज 2x। और ब्रेथ कितना गिवन है बेटा? x। बेटा 2 से 800 कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम्स में, तो कितना होगा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? कुछ ऐसा आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो बेटा x की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव 20 आ जाएगी, लेकिन हमें पता है कि लेंथ या ब्रेथ बेटा नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव तो पॉसिबल है ना, पॉजिटिव हो सकता है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन ने मुझसे कहा था कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, बेटा इज इट पॉसिबल के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए था, लेकिन बेटा हम लोगों ने डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। और x यहाँ पे क्या रियल नंबर है, तो आप डायरेक्टली लिख लो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, यस इट इज पॉसिबल, बेटा पूरा पूरे लिख देना, ठीक है ना। यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है ना। अभी कंप्लीट यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, ठीक है ना। हुज क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो बेटा लेंथ को क्या कहोगे? डबल कहा था ना ब्रेथ से, तो लेंथ कितना था? 2x। तो बेटा x की वैल्यू 20, तो 22 से कितना हो जाएगा? 40 मीटर। और बेटा उसका ब्रेथ कितना हो जाएगा? that was x we have considered, and the value of x is what students? That is 20 मीटर। तो यदि लेंथ 40 मीटर हो, ब्रेथ 20 मीटर हो, तो मैं एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकता हूं जिसका लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है और एरिया कितना होगा बेटा? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल सा, तो यहाँ पे लिख लोगे ना, yes it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth और the area is what 800 मीटर स्क्वायर। आपको कंप्लीट लिख देना है, ठीक है ना। इफ सो वो तो बेटा हम लोगों ने कर लिया। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, देन आफ्टर हम लोगों ने लेंथ लिख दिया और ब्रेथ लिख दिया। समझ आ गया बेटा? तो बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आफ्टर वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बेटा ध्यान से देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एजेस of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48। क्वेश्चन कह रहा है, is the following situation possible। बेटा ये पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। वहां से डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा। यदि x की वैल्यू रियल आ जाए, समझे ना, x की वैल्यू कैसी आ जाए, रियल आ जाए, तो इसका मतलब पॉसिबल है। x की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं। मतलब रूट्स रियल है तो पॉसिबल है, रूट्स रियल नहीं तो पॉसिबल नहीं, समझे ना। अब सीधी सी बात है ना, किसी की एज इमेजिनरी तो नहीं हो सकती ना। मैं कह दूं कि किसी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी एज इमेजिनरी है तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वहां पे एज कुछ ना कुछ तो रियल नंबर होगी ना। तो ध्यान से देखेंगे जरा क्या लिखा है बेटा हमारे पास। मैं इसे सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है, the sum of the ages of two friends is 20 years। तो let the present age of one friend age what x years, ठीक है। तो फिर बेटा आप मुझे बता सकते हैं, so the present age of other friend will be what students। दोनों का सम 20 है ना, एक x है तो बचा हुआ कौन, 20 में से वाला x हटा दो, तो फिर बेटा इतना इयर्स उसका एज हो जाएगा। कैसे, आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो, वापस से 20 ही आएगा, ठीक है ना। दो नंबर का सम 20 है, एक नंबर यदि x है तो सीधी से बात है 20 में से वाला नंबर हटा दो, बचा हुआ दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा ये आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बात करता हूँ, 4 years ago the product of their ages in years was 48। अच्छा यदि आज पहले फ्रेंड की एज x years है तो 4 years पहले कितना होगा, वो सीधी सी बात है 4 साल कम होगा। 4 मैंने माइनस कर दिया। यदि 4 साल पहले की बात इसकी कर रहा हूँ तो 4 साल पहले की बात मैं इसकी भी करूंगा। 20 माइनस एक्स, ये तो अभी की प्रेजेंट एज है दूसरे फ्रेंड की, 4 साल पहले कितने का होगा वो भी, बट उसकी भी एज में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा, 48। बात समझ में आई क्या। अब इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में दिया है बेटा, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब 4 साल पहले, तभी तो बेटा मैंने 4 years दोनों से माइनस किया। मुझसे कह देता 4 years आफ्टर, मतलब 4 साल बाद मुझसे कह देता तो मैं 4 years क्या कर देता, ऐड कर देता, बस ये ना। क्वेश्चन कह रहा अब उनका जो प्रोडक्ट है बेटा 48 है, तो चलिए इसे सॉल्व करके देखिए। x माइनस 4 तो ठीक है, इसे क्या बोलोगे 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 48। बेटा मल्टीप्लाई पहले x का मल्टीप्लाई पूरे में करो तो कितना आएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो तो पहला आएगा माइनस का 64 माइनस और माइनस प्लस का 4x और बेटा इक्वल्स टू व्हाट, 48। समझ में आ गया। तो कितना आएगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। बात समझ में आई बेटा, कुछ नहीं किया, 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x, बाकी मैंने एज इट इज इक्वल्स टू 48 एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। एक काम करो, यहाँ के सारे टर्म्स उठा करके आप आरएचएस में लेकर चले जाओ, तो इस तरफ बेटा कुछ नहीं बचेगा, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, कैसा हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 20x इधर आएगा बेटा माइनस 20x, ठीक है, माइनस 64 इधर आएगा प्लस 64 और बेटा इस तरफ पहले से लिखा है प्लस का 48। सॉल्व करो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, बेटा ऐड कर लो 4 और 8 12 का 2 कैरी गया 1, 4 1 5 और 6 11 और बेटा दोनों प्लस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब ऐसा पॉसिबल तो तब होगा ना, उसने कहा क्या, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा, जब x कैसा होगा, रियल नंबर होगा। और रियल नंबर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। वहां से पता चलता है कि जो रूट्स है, मतलब जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो रियल होगी या फिर इमेजिनरी होगी, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे बेटा, a की वैल्यू कितना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 20, c की वैल्यू कितना है बेटा 112। तो क्या लिखोगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितना बोलोगे बेटा, आप ये बोलोगे कि x इक्वल्स टू व्हाट माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2a।
माइनस एज इट इज। बी का काम कौन कर रहा, -20, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 20 प्लस माइनस, बी का स्क्वायर कर रहा है बेटा, -20 का स्क्वायर कितना होगा 400 -4, ए का काम कौन कर रहा है 1, और सी का काम कौन कर रहा है बेटा 112 होल अपॉन 2 एज इट इज। वैल्यू ऑफ ए बेटा कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस 400 बेटा, माइनस ऐसे ही 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, और होल अपॉन व्हाट, होल अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 20 प्लस माइनस बेटा अंदर आ रहा माइनस का 48 और अपॉन में कितना 2। आप मुझे बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है, ये तो इमेजिनरी नंबर आ रहा है ना, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, समझे ना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू रियल नहीं होगी। इससे पहले हम लोग काम कर सकते थे, पता है क्या, हम लोग पहले सबसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं ना, वहां से पता चल जाता मुझे कि ये डिस्क्रिमिनेंट -48 आएगा ना, और इधर डिस्क्रिमिनेंट -48 है का मतलब क्या, लेस देन 0 है, तो मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे ही नहीं, तो लिख दीजिएगा कि सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, x की वैल्यू बेटा रियल नहीं आ रही ना। अब मुझे बताओ x को मैंने क्या माना, एजेस मान रखे है ना, तो अब मुझे बताओ क्या एजेस इमेजिनरी पॉसिबल है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, सो व्हाट, so what, so the given situation is not possible, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बेटा एक काम आप और कर सकते थे, वो ये कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना लगाते, केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते, वहां से भी पता चल जाता, ठीक है ना। आई थिंक वो बेटर भी होगा, वैसे ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी सही हम लोगों का, ठीक है ना। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो क्या होता, माइनस का 48 आ जाता, आप क्या देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल नंबर, एंड वी नो दैट द एज ऑफ एनी ऑफ द मैन और वुमेन will always be real number. Are you getting what I am saying? और यदि वो एजेस हमेशा रियल होती हैं और यहाँ पे तो रूट्स रियल आ नहीं रहे, इसका मतलब जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर आप इसे नोट करें, देन आफ्टर बेटा ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, आप इसे एज इट इज नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से भी वही आ रहा है कि पता चला है कि एक्स की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है ना, तो लिख देना सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। Students, now I have noted here question number 5 of this exercise. This is the last question of this exercise also beta. क्या लिखा है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर बेटा 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, यदि ऐसा पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना बेटा। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ में बेटा कोई रिलेशन नहीं गिवन है हमको, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वी x and y meters रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया सभी को कि मैंने ऐसा मान लिया कि जो लेंथ होगी वो x मीटर है और बेटा जो ब्रेथ होगी वो हमारे पास कितना मीटर है, वो y मीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, पेरीमीटर 80 मीटर है। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर ए रेक्टेंगल बेटा, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू कितना लिखा हमारे पास 80, 2 से बेटा 80 कैंसिल 40 टाइम्स में, लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है y इक्वल्स टू 40, तो बेटा मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ 40 माइनस x, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, क्वेश्चन कह रहा था जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या समझते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू व्हाट 400। लेंथ को बेटा मैंने पहले से x कंसीडर कर रखा है और ब्रेथ को y इज इक्वल्स टू 400 बेटा x, तो ठीक है। y को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ
कितना लिख दूंगा 40 माइनस एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 400। बेटा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। बेटा इधर जीरो ही रखना है, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 40x बेटा उधर जाएगा माइनस 40x और प्लस का 400 एज इट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज 0। अब आप यहाँ पे ये देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है रेक्टेंगुलर डिजाइन करना, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर पार्कों को डिजाइन करना जिसमें ये कंडीशंस हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स रियल होना चाहिए। रियल होने के लिए क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -40 और सी की वैल्यू कितनी है 400। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या समझते हो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा b का काम कौन कर रहा है, -40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस का 4, a की वैल्यू बेटा 1 और c की वैल्यू कितना 400, कितना आएगा बेटा 1600 माइनस 1600, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा 0। और यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इससे क्या पता चलता है कि रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, कहने मतलब x की वैल्यू इक्वल होगी दोनों पर, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 को, तो क्या बोलोगे बेटा x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके, ठीक है ना। तो x की वैल्यू दोनों बार आपके पास केवल 20,20 आ रही होगी, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ध्यान से देखो ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, x की दोनों बार वैल्यू कितनी आ रही होगी 20,20। तो फिर लेंथ कितना हो गया बेटा, लेंथ को तो मैंने x कंसीडर कर रखा, तो x कितना हो गया 20 मीटर। और ब्रेथ कितना था बेटा, ब्रेथ को बेटा मैंने y बोल रखा था और y की वैल्यू कुछ हमारे पास आई थी 40 माइनस एक्स ना, और x की वैल्यू बेटा 20 आ गई। तो यहाँ पे आप 20 पुट करोगे तो 40 माइनस 20 वो भी 20 मीटर आ जाएगा। तो पहली चीज तो क्या हो गया, क्वेश्चन कह रहा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो यस यहाँ से पता चल गया। क्यों, क्योंकि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ना, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल होंगे। और यदि रियल है तो सीधी सी बात है सिचुएशन पॉसिबल है। और यदि सिचुएशन पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालना था। तो लेंथ हमारे पास कितना आ गया बेटा 20 मीटर आ गया, ब्रेथ हमारे पास कितना आ गया वो भी 20 मीटर आ गया। तो इस तरीके से सिचुएशन भी मुझे पता चल गया पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो बेटा लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास बेटा कंप्लीट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे एनसीईआरटी से लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगाइए, आरडी शर्मा से लगाइए, सभी बुक से लगा लीजिए, ठीक है ना। यदि कोई भी डाउट होता है बेटा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप वीडियो पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।